हेलो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैप्टर। अभी मैं आजकल इसके लिए लिख के रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस सब में टाइम वेस्ट ना करूँ। ये इस वजह से क्योंकि ये सब चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए कहीं ना कहीं। एक्चुअली चैप्टर नहीं, एक तरह का पार्ट है, ठीक है। जैसे कि एंटी एमेटिक, जैसे हम लोगों ने कल के लेक्चर में किया था कि ये टैबलेट एंटी माइग्रेन के काम आती है, फिर ये टैबलेट हमारा ऑक्सीटॉक्सिक एजेंट्स है। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। इसके लिए मैं इसको आपको वापस से नहीं लिखा रहा हूँ कि एक एक करके आपका टाइम वेस्ट करो इस चीज़ में। बस इसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ ताकि सब पूरा जो मेडिसिन है एक ही लिस्ट में आ जाए। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि हम लोग लास्ट में ये करेंगे प्रैक्टिस वापस से, इसके लिए हम लोग वापस से ये कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, तो इसमें से कुछ ये नहीं है कि कुछ नया सिखा रहा मैं आपको। ये तो आपको पता है कि ये चैप्टर जो है एंटी एमेटिक। अभी एंटी एमेटिक का मतलब क्या है? जो हमें नौशिया या वॉमिटिंग से प्रिवेंट करता है उसको हम लोग बोलेंगे एंटी एमेटिक। मोस्टली जो हमको वॉमिटिंग से प्रिवेंट करता है उसको हम लोग एंटी एमेटिक कहेंगे, ठीक है। बट जो एंटी एमेटिक मेडिकेशन है वो हमें नौशिया में भी हेल्प करता है। ओके, तो ये रीज़न है हमें कहना कि नौशिया एंड वॉमिटिंग दोनों में काम आता है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है एंटी कोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामिन में कौन से मेडिसिन है, 5-HT3 मतलब सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एडजुवेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट स्टिल हम लोग वापस से एक बार और रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो इस वजह से आपका डाउट सिर्फ क्लियर करने के लिए मैं छोटे छोटे चैप्टर्स वापस से बनाया हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए कंप्लीटली। ओके, सो हम लोग बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक की। तो ये हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन है। तो ये बात आपको ये भी पता है कि हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन ये हमें एंटीस्पास्मोडिक भी बोल सकते हैं इसे, कि पेट दर्द में भी काम आता है ये, ठीक है। वैसे एंटीहिस्टामिन में डॉक्सिलामाइन है, प्रोमिथाजिन है, मैग्नेशियम, डाइफेनाइड्रामिन अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको भूलना नहीं चाहिए। बट स्टिल डॉक्सिलामाइन आपको तो पता है, डॉक्सिलामाइन और मिक्लाजिन अगर साथ में देते हैं सो दैट इज यूज्ड इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, ये दोनों को मिला के देते हैं। डॉक्सिला जो जिसका ब्रांड नेम है डॉक्सीनेट इन इंडिया। ओके, वेर एज हियर हमारा दो ही है, नाइविडॉक्सिन और एक पिरोडॉक्सिन करके। तो ये दो ही ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है। वेरएज प्रोमिथाजिन का जो ब्रांड है वो है प्रीमोसान, ये आपको भी पता है, एंड डायमेनहाइड्रामिन। सो दिस ऑल्सो यूज्ड फॉर मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस का मतलब आप देखिए, प्रॉब्लम ये हो रहा है अभी कि हम यूजेस तो आपको बता रहे बट आप लोग याद नहीं रख पा रहे, और अभी याद भी रख रहे तो आपको याद नहीं रहा कि क्या है ये। अब मोशन सिकनेस का मतलब क्या है? किसी को भी अगर हम लोग पूछते कि मोशन सिकनेस का लिए यूज करते हैं तो सबको ये लगता है कि मोशन मतलब पेट में मोशन हो रहा है। दिस इज नॉट द मोशन इन योर स्टमक, दिस इज द मोशन ऑफ योर कार, ऑफ योर व्हीकल, एनी व्हीकल यू आर ट्रैवलिंग इन। ओके, तो उसमें अगर ये मोशन सिकनेस मतलब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इन दैट केस अगर आपको सिकनेस लग रहा है उधर पे हम लोग लेते हैं डायमेनहाइड्रामेट या फिर ये प्रोमिथाजिन भी लेते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद में अगर बात किया जाए तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट, तो इसमें ये सभी तरह के सेट्रॉन्स, ठीक है, सभी तरह के सेट्रॉन्स जो है वो यूज होते हैं। ग्रैनी सेट्रॉन, ऑन्डाइन सेट्रॉन और भी बहुत सारे सेट्रॉन्स आते हैं, वो सब सेट्रॉन्स यूज होते हैं। दैट इज 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन कैंसर। मतलब कैंसर का जब हम लोग ट्रीटमेंट करते रहते हैं तो उसमें भी हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में भी हम लोग ये वाला मेडिकेशन यूज करते हैं। ओके, मतलब एक बात, हम लोग जो मेटाक्लोप्रोमाइड जो है वो एक तरह का मेटाक्लोप्रोमाइड, ये हमें पता है कि ये दोनों को ब्लॉक करता है, 5-HT3 को भी ब्लॉक करता है एंड D2 को भी ब्लॉक करता है ये। वेरएस डोपामाइन को ब्लॉक, सिर्फ डोपामाइन की अगर बात किया जाए तो उसको ब्लॉक करता है कौन? आपका डोमपेरेडॉन, ठीक है। इसको पर हम लोग 7 डेज से ज्यादा नहीं लग सकते, ठीक है, मैक्सिमम 7 डेज ही ले सकते हैं इसे। ओके, ये BBB क्रॉस नहीं करता है आपका, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर, अंडरस्टूड। सो हम लोग कैंसर में जो यूज करते हैं ग्रैनीसाइट्रोन एंड ऑन्डाइनसाइट्रोन, वेरएज मेटाक्लोप्रोमाइड 5-HT3 और D2 दोनों को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर D2 रिसेप्टर की अगर बात करें तो क्लोरप्रोमाजिन और प्रोक्लोरपैराजिन, तो इसका तो आपको ब्रांड नेम हमने पहले बताया था, फिर से बता देते हैं। तो इसका ब्रांड नेम है स्टेमेटिल। वो इसके लिए बता रहा हूँ स्पेशली इसके लिए क्योंकि ये मोस्टली पूछता है, प्रोक्लोरपैराजिन नहीं कर दिया होगा आपको, डायरेक्टली दिया होगा स्टेमेटिल करके, अंडरस्टूड। तो स्टेमेटिल दिया होगा एंड दैट्स इट। सो दैट इज योर लाइक, अगर वो पूछाएगा कि भाई ये किस किस चीज में, वैसे देखो नॉर्मली हम लोग इसको देते नहीं है, ओके, ये हम लोग यूज ही नहीं करते इस केस के लिए, एंटी एटेमेटिक के लिए, बट ये उसका भी काम करता है। तो अगर आपको सपोज आपको नहीं पता है या फिर आपको अगर पता भी है, ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है और आपके घर में ये मेडिसिन रखी हुई है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एडजुवेंट्स में आता है आपका डेक्सामेथासोन एंड बेंजोडायजेपिन्स। दिस ऑल्सो वी डू नॉट यूज इट, बट जब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, जब हम लोग IVV जब देते हैं, इन दैट केस अगर कोई प्रॉब्लम होता है इन दैट केस हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बट नॉट एज अ
फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एंटीएमेटिक कंडीशंस, लाइक फॉर द एमेटिक कंडीशन, ये हम लोग दूसरे चीज़ में यूज़ होता है, बट इनडायरेक्टली वो उसको काम करते करते वो एज एन एंटीएमेटिक भी काम करता है. दैट्स इट. सो इतना ही है इस चैप्टर में, एंटीएमेटिक्स में, और कुछ भी नहीं है इसमें. बस ये बताने का मकसद या मतलब ही यही था कि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन से मेडिसिन यूज़ करते हैं. अगर आपने तभी नहीं लिखा तो अभी लिख लें, और भी जो भी मेडिसिन मैंने और बताए हैं उसको भी इस ब्लॉक में लिख लें. देखिए, आपको ये याद नहीं भी करेंगे ना तो कोई इशू नहीं है, ओके, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये मेडिसिन और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है, इसके लिए तो इस ये देने का मतलब ही है कि अगर, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि भाई विच इज द मेडिकेशन यूज एज एन एंटीस्पास्मोडिक एंड इट्स आल्सो एन एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन. तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सा मेडिकेशन है. ठीक है, तो ये देने का मतलब ही है. वैसे अगर आपको ये याद नहीं रहा जाता कोई इशू नहीं, बट आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये मेडिसिन कौन से चीज़ों में काम आता है, या इस मेडिकेशन के कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है. ओके, सो वी हैव डन फॉर एंटीमेटिक. लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर, दैट इज लैक्सेटिव एंड परगेटिव्स. सो हमारा नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज लैक्सेटिव, परगेटिव एंड कैथार्टिक्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लैक्सेटिव, परगेटिव और कैथार्टिक्स में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो लैक्सेटिव एक ऐसी चीज़ है जो बल्क फॉर्म करेगा. ठीक है, जो बल्क फॉर्म करेगा. बल्क फॉर्म करना मतलब आपको ये हैवी क्वांटिटी में ज़्यादा डोज में लेना पड़ेगा. ठीक है, यानी कि 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच ऐसा लेना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा पानी के साथ में, गुड अमाउंट ऑफ वाटर, वो आपको पीना पड़ेगा ताकि वो पेट में आगे और फैले. और जब फैलेगा तो वो जो भी स्टूल बना होगा, ओके, जो भी स्टूल बना होगा वो उसको पुश आउट करेगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बल्क फॉर्मिंग. ठीक है, अब परगेटिव्स का मतलब क्या है. तो परगेटिव्स का मतलब ये है कि आप जब भी वो लोगे, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं देखेगा कि पेट में क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ निकाल देगा. ठीक है, भले वो डाइजेस्ट हुआ हो या नहीं हो. ठीक है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल है, इसके लिए उसको ऑस्मेटिक बोला गया है, क्योंकि सब कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर के जैसे वो निकाल देगा. सो दैट इज लैक्टिलोज. सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ड्यूफालेक. ठीक है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात किया जाए, ये दोनों जो है आपके एंटासिड है, बराबर. ये हम लोगों ने एंटासिड के चैप्टर में पढ़ लिया है. सो वहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि दिस इज एंटासिड बट द साइड इफेक्ट इज योर इट इज वर्क लाइक अ लैक्सेटिव और परगेटिव बोल सकते हैं हम लोग. ठीक है, एज अ साइड इफेक्ट पड़ा था, बट उसको एज अ यूज भी कर सकते हैं उस तरह. और थर्ड की अगर बात किया जाए, दैट इज योर कैथार्टिक्स. तो कैथार्टिक्स का मतलब क्या है आपका. तो कैथार्टिक्स का मतलब ये है कि वो आपके बॉडी में अगर फीकस बना है कि नहीं बना है आपके इंटेस्टाइन में, ठीक है, वो उसको इमरजेंसी लाएगा, अर्जेंसी लाएगा कि वो भाई बॉडी से बाहर निकले, भले वो बनाओ या नहीं बनाओ. तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी वाटरी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, भले उसको सॉलिड की जरूरत है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, जो भी बोलो आप, वो जो भी रहेगा वो पूरा बॉडी से बाहर निकाल देगा. ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि बल्क फॉर्मेटिंग दैट इज अ लैक्सेटिव, उसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं. तो एग्जांपल्स में आता है उसका सीलियम हस्क, ये तो आपको पता है अच्छी तरह से, इसको हम लोग इसबगोल भी बोलते हैं, इसबगोला भी बोलते हैं. ठीक है, मिथाइल सेल्यूलोज, मोस्टली हम लोग तो इसबगोल ही यूज करते हैं. ठीक है, विद अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, ये तो आप सबको पता ही होगा. फिर उसके बाद में आता है आपका स्टूल सॉफ्टनर में आता है आपका डॉक्यूसेट्स. सो डॉक्यूसेट्स भी दिया जाते हैं ताकि स्टूल सॉफ्टली निकल जाए बॉडी में से. अब हम लोग बात करते हैं स्टिमुलेंट परगेटिव की. स्टिमुलेंट परगेटिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैस्टर ऑयल. ठीक है, कैस्टर ऑयल जो है ये आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. ठीक है, सो बिसाकोडिल का मैकेनिज्म एक्शन पूछता है. सो बिसाकोडिल का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट एंट्रिक नर्व्स टू कॉज कोलोनिक मतलब कोलोन्स. ओके, कोलोनिक कॉन्ट्रैक्शन, तो कोलोन्स की कॉन्ट्रैक्शन को ये कॉज करता है. सो ये मैकेनिज्म एक्शन पूछता है इसका. ठीक है, और एक करेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज अ स्टिमुलेंट लैक्सेटिव. सो बिसाकोडिल इज अ स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, और इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, स्टिमुलेट एंट्रिक नर्व्स टू कॉज कोलोनिक कॉन्ट्रैक्शन. ओके, सो ये चैप्टर तो छोटा है, ठीक है, बट इसमें 3 क्वेश्चन पूछते हैं. तो पहला एक कैस्टर ऑयल के ऊपर से पूछता है, दूसरा बिसाकोडिल का मैकेनिज्म एक्शन पूछता है, तो जो तीसरा क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि बल्क एजेंट्स या बल्क लैक्सेटिव कैसे काम करते हैं. तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है
एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, एब्जॉर्ब वाटर एंड इंक्रीज द बल्कीनेस ऑफ द स्टोन। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन पूछता है, 1 2 3, और यहाँ पे एक मैग्नीशियम सल्फेट के ऊपर से शायद एक आध पूछ ले, बट इतने से चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। मुझे इसमें से आए थे 2 क्वेश्चन, एक तो बीसाकोटिल के बारे में और मैकेनिज्म एक्शन ऑफ योर लैक्सेटिव एजेंट। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। अब हम लोग रोल अप करते हैं, मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। होप आप सब समझ रहे हैं मेरे लेक्चर को, और समझने के बाद में आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये भी होप कर रहा हूँ कि आपको ये हेल्पफुल हो रहा है। अगर आपको कोई भी किसी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने अपना नंबर दे के रखा है आपको, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड हो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, गुड बाय।